ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम. श्री वरवर महामुनिंद्र का 350वां प्राकट्य उत्सव, 650वां प्राकट्य उत्सव, उसके उपलक्ष्य में हमने ये फेसबुक पेज बनाया है वैष्णव वार्ता। इसमें पूर्वाचार्यों के जो विभिन्न ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की हम चर्चा करेंगे, वैष्णवों के साथ उन ग्रंथों का अनुभव करेंगे। जैसे हमारे कुरेशाचार्य स्वामी का पंचस्तव, श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी के अनेक ग्रंथ, तत्वत्रय आदि वेदांत ग्रंथ, इन ग्रंथों का हम इस पेज से चर्चा करेंगे। अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग नवयुवकों के द्वारा हमने ये पेज बनाया है। और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपूर्व रामायण, जो प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी की रचना है, अपूर्व रामायण लेकर आपके सामने आया हूँ। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुति यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं वन्दे राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। रामायण दिव्य ग्रंथ को श्री वैष्णव संप्रदाय में शरणागति ग्रंथ, इस तरह से इसकी मान्यता है। भगवान रामानुजाचार्य ने इसे शैलपूर्ण स्वामी जी से ग्रहण किया था। 19 बार इस ग्रंथ का कालक्षेप उन्होंने ग्रहण किया, श्री शैलपूर्ण स्वामी जी का। तो हम इस ग्रंथ के कालक्षेप से पहले उनकी भी तनियन का पाठ करते हैं। पितामहस्यापि पितामहाय, प्राचेत सादासे फलप्रदाय, श्रीभाष्यकारोत्तम देशिकाय, श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। और इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं अपूर्व रामायण के, श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी अन्नंगाचार्य स्वामी जी महाराज, उनकी भी तनियन का हम पाठ करते हैं। श्री कांची सौम्योपयंत्र यमिराट कारुण्य संपादितः, श्रीमद्राविड़ वेद भाष्य विलसद ज्ञानामृतास्वादनम, वात्स्य श्रीमदनंत देशिक कृपा संप्राप्त भाष्यामृतम, वंदे वादि भयंकराय कुलजम हस्त्यद्रिनाथम गुरुम। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गतिं, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलौ, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेव आश्रयः। रामायण का कालक्षेप प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम इस बात की चर्चा कर लें कि रामायण कोई दंत कथा नहीं है, रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है। जिस प्रकार एक षड्यंत्र की तरह दुष्प्रचार किया गया, जिस प्रकार का इतिहास लेखन, आर्कियोलॉजी, इस हिसाब से पश्चिम के जो विद्वान हुए, मैक्स मुलर आदि, जो दुष्प्रचार किया गया, पहले संक्षेप में देख लें कि रामायण एक माइथोलॉजी नहीं है। क्योंकि किस प्रकार हमारा इतिहास लेखन किया गया, एक उदाहरण आप देखिए कि जो के मोहम्मद नामक जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने खुदाई की, बाबरी मस्जिद है, विवादित ढांचा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर खुदाई की, उन्हें जो राम मंदिर उसके अंदर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में कहा है उनके ऊपर कितना दबाव हुआ कि वो उसको रिसर्च को, इस आर्कियोलॉजी को इस दिशा में मोड़े जिससे साबित हो कि वहाँ मंदिर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना और उन्होंने नाम भी लिया है, रोमिला थापर, इरफान हबीब, इनके जैसे जो इतिहासकार थे, उन्होंने उन पर काफ़ी दबाव बनाया। लेकिन इस दबाव के बावजूद उन्होंने यही निर्णय इस तरह से दबाया गया। तब
क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई लाने की कोशिश की थी। तो वामपंथी इतिहासकारों ने जिस तरह से इस तरह से साबित करने की कोशिश की गई कि रामायण जो है माइथोलॉजी है। अगर माइथोलॉजी है तो नासा जैसी संस्था, जो कि नासा जैसी संस्था ने राम सेतु का जो अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि यह मैन मेड ब्रिज है, मानव निर्मित पुल है, और इस अवधारणा को भी नष्ट किया कि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है। तो भगवान वाल्मीकि ने जिस जगह राम सेतु का जिक्र किया है वहीं पे वो एडम्स ब्रिज मिलता है, वो तैरते हुए पत्थर भी मिलते हैं, भारत से लंका तक के पुल भी प्राप्त होता है, और इसकी आयु भी बताई जाती है 1,70,000 वर्ष पूर्व। तो इससे क्या यह मात्र संयोग है या फिर इससे हम रामायण की प्रामाणिकता देख सकते हैं। द्वारिका नगरी बिल्कुल उसी स्थान पर प्राप्त होती है जहाँ महाभारत में वेद व्यास ने जिक्र किया है। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा जिक्र करना ये मात्र एक संयोग है या महाभारत का प्रामाण्य है, इस पर एक अलग तरह से चर्चा हो सकती है। लेकिन हम इतना जान लें कि रामायण कोई एक दंतकथा नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष का इतिहास है। भारतवर्ष में जो घटित हुआ वो रामायण और महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों में उसे लिखा गया। वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, इन सब को मिलाकर एक शास्त्र का निर्माण होता है। शासनात् शास्त्र, जो शासन करते हैं उन्हें शास्त्र कहा गया है। इदम कुरु इदम मा कुरु, सत्यम वद धर्मम चर, इस प्रकार के उपदेश जो शासन किया करने का उद्देश्य है, ऐसा करो ऐसा ना करो, मानव के हित के लिए ही, तो शासनात् शास्त्र है। तो वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण, इन सब को मिलकर एक शास्त्र की रचना होती है। महाभारत का वक्तव्य है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत् विभित्य सुता ददो मामयम प्रतिप्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण का अध्ययन वेद के साथ आवश्यक है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि वेद जो हैं इस बात को लेकर डरते हैं कि जिन्होंने इतिहास और पुराण का अध्ययन नहीं किया है वो वेदों का गलत अर्थ निकालेंगे, वेदों का मनमाना अर्थ करेंगे अगर उन्होंने इतिहास और पुराण का अध्ययन नहीं किया गया है। तो वेदों के अर्थ को समझाने के लिए इतिहास और पुराण ग्रंथ हमारे शास्त्रों में आते हैं। रामायण में तो बालकांड के चतुर्थ सर्ग में श्लोक ही हैं, वेदो उपब्रह्मणार्थाय तावत ग्राहायत प्रभु, यानी कि वेदों के अर्थ को ग्रहण करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है, तो ताकि वेदों का जो अर्थ है हम इस वेदों के अर्थ को समझ सकें। और वेद वेद्य जो भगवान हैं, वेद वेद्य भगवान स्वयं श्री रामचंद्र के रूप में इस धराधाम पे आते हैं। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे, वेद वेद्य भगवान स्वयं भगवान राम के रूप में आए हैं, जो वेद वेद्य नारायण हैं। वेद पुरुष भगवान विष्णु हैं, जिनकी वेदों में वंदना की गई है। हृष्टदय लक्ष्मीश्च पत्नी हो, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, श्रीदेवी जिनकी पत्नी है, भूदेवी जिनकी पत्नी है, श्री सूक्त, भू सूक्त, नीला सूक्त, इन सभी सूक्तों में विष्णु पत्नी इस शब्द का वर्णन आता है। और तद विष्णु परमं पदगुम सदा पश्यन्ति सूर्यः, भगवान विष्णु को लोग को सर्वोच्च बताया गया है। और फिर नारायण सूक्त का देख लें, अध्ययन कर लें, तो नारायण सूक्त में भी आता है, नारायण परब्रह्म तत्वम नारायण परम, नारायण ही परब्रह्म है। और नारायण कौन है? नारायण भगवान विष्णु है, भगवान वासुदेव हैं, जैसा कि नारायण सूक्त के गायत्री में हमें प्राप्त होता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो नारायण सूक्त अनेक सूक्तों से भगवान विष्णु का जो परत्व कहा गया है, वही वेद वेद्य भगवान स्वयं राम के रूप में इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। एक ऐसा भी षड्यंत्र कहा जाता है कि रामायण में भगवान राम का परत्व स्थापित नहीं किया गया है, भगवान राम को तो बाद के भावुक ऋषियों ने परत्व दर्शाया कि ये परम पुरुष हैं। वस्तुतः रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण के हर कांड में भगवान राम का परत्व स्थापित किया गया है। बाल कांड में ही देख लें तो समस्त रुद्रादि जितने देवता हैं वो भगवान के जो लीला वैकुंठ है, कार्य वैकुंठ, वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान उसे आश्वासन देते हैं कि मैं
शीघ्र धराधाम पे आऊँगा। और फिर ब्रह्मा बाकी देवताओं को आदेश देते हैं कि आप सब वानर कुल में, कपि कुल में उत्पन्न होइए, अलग अलग कपि का वेश बना करके उत्पन्न होइए, जन्म लीजिए, अवतार लीजिए। अयोध्या कांड में आ जाइए, तो अयोध्या कांड में भी भगवान विष्णु के परत्व का निर्णय किया गया है। अर्थिते मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः, यानी कि ये जो भगवान हैं, अर्थिते मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन, ये भगवान विष्णु ही हैं जो इस धराधाम पे अवतरित हुए हैं। आगे के कांडों में जटायु को मोक्ष देना, ये कोई साधारण पुरुष की बात नहीं है। इससे ही भगवान राम का परत्व साबित होता है। जो जटायु को मोक्ष दे वो परब्रह्म ही हो सकता है। साधारण व्यक्ति के हाथ में तो मोक्ष देने की बात है नहीं। बाद में युद्ध कांड में देखें, जब भगवान रावण का संहार करते हैं तो समस्त ब्रह्मादि जितने देवता हैं वो आकर भगवान की स्तुति करते हैं। हे राम, भगवान नारायणो देवः, सीता लक्ष्मी साक्षात, आप स्वयं नारायण हैं और सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। इस तरह से भगवान राम के परत्व का बालकांड के हर अध्याय में वर्णन किया गया है। और जो वेद पुरुष, वेद वेद्य भगवान हैं, वो वेद वेद्य भगवान स्वयं राम के रूप में अवतरित होते हैं। तुलसीदास ने इसे इस तरह से दिखाया है कि देवताओं की पहुंच तो कार्य वैकुंठ तक भी नहीं है, तो भगवान शंभु कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, यानी उन्होंने वहीं से प्रार्थना की और भगवान वहीं अपने लीला वैकुंठ उनके सामने प्रकट करते हैं। लक्ष्मी आदि पूरे वैकुंठ के साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के पुरुषकार के देवताओं का कल्याण होगा कैसे। और वंदना करते हुए तुलसीदास कहते हैं, सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता यानी लक्ष्मी के जो कंता हैं आप भगवान विष्णु, आप हम पे कृपा करिए। लक्ष्मी का पुरस्कार आवश्यक है। तो ये प्रथम शरणागति, रामायण एक शरणागति ग्रंथ है। रामायण की जो प्रथम शरणागति हम देखते हैं वो देवताओं ने की भगवान के पास, और भगवान उनकी शरणागति स्वीकार करके आते हैं। अब चूंकि वेद वेद्य भगवान स्वयं धराधाम पे आए हैं, और धराधाम पे एक रूप में नहीं 4 रूपों में आए हैं। चतुर्धा अवतार हरि, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जो भी परम पुरुष भगवान हैं, वो 4 रूपों के साथ आए। राम रूपेण अवतीर्य सामान्य धर्मम अन्वतिष्ठत, गोविंद राज जियर जी का भाव है, जिन्होंने रामायण भूषण नाम की टीका लिखी है। राम रूप में अवतरित होकर भगवान ने सामान्य धर्म की शिक्षा दी। सत्यम वद धर्मम चर, जो सामान्य धर्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, राम रूपेण अवतीर्य सामान्य धर्मम अवन्वतिष्ठत, राम रूप में आकर के उन्होंने सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा की। और वही भगवान 4 रूपों में आए हैं, राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, भरत के रूप में और शत्रुघ्न के रूप में। एक परब्रह्म 4 रूपों में आए हैं। लक्ष्मण रूपेण भगवत शेषत्व रूपम विशेष धर्मम अनवतिष्ठत, लक्ष्मण के रूप में आकर उन्होंने विशेष धर्म की स्थापना की। सामान्य धर्म की स्थापना राम जी ने की, विशेष धर्म की स्थापना लक्ष्मण जी ने की। विशेष धर्म क्या है? भगवत शेषत्व रूपम विशेष धर्मम, भगवान का शेष होना ही विशेष धर्म है। शेष शब्द का अर्थ है, भगवान रामानुजाचार्य शेष शब्द का अर्थ बताते हैं, जिसकी हर गतिविधि, जिसका हर कार्य अपने स्वामी के निमित्त हो, अपने स्वामी की प्रसन्नता के निमित्त ही जिसका जीवन हो, वो शेष है। सामान्य धर्म ये कहता है कि लक्ष्मण जी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। अगर भगवान के साथ भी जाते तो अपनी पत्नी को साथ ले जाते, लेकिन उनका विशेष धर्म इससे बाधित होता। विशेष धर्म जो भगवत शेषत्व रूप जो विशेष धर्म है वो बाधित होता, तो उन्होंने भगवत शेषत्व रूप विशेष धर्म की प्रधानता दी। भरत रूपेण भगवत पारतंत्र रूपम विशेषतर धर्म अनुवतिष्ठत, विशेषतर धर्म की प्रतिष्ठा भरत जी करते हैं, क्योंकि भरत जी के मन में आया कि हम तो भगवान के शेष हैं, तो भगवान की सेवा करेंगे, या तो भगवान को वापस बुला लाएं या फिर भगवान के साथ ही हम भी जंगल में ही रहें। लेकिन भगवान राम ने जब उन्हें आज्ञा दी कि तुम 12 वर्षों तक अयोध्या का कार्यभार देखोगे, तो उन्होंने ना नहीं किया, क्योंकि जो भगवान का परतंत्र है, जो किसी वस्तु का परतंत्र है, उसकी इच्छा अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकती। उन्होंने उनकी इच्छा को मान लिया, क्योंकि वो भगवत परतंत्र हैं। तो भगवत शेषत्व से भी विशेषतर धर्म है भगवत पारतंत्र रूपम।
तो सब उनसे भी बड़ा धर्म का उपदेश दिया भरत रूप में आकर भगवान ने। वही भगवान शत्रुघ्न के रूप में आए हैं। शत्रुघ्न के रूप में आकर के उन्होंने भागवत शेषत्व रूपम विशेषतम धर्म अनवतिष्ठत। भागवत शेषत्व, इसको कहा गया विशेषतम धर्म। लक्ष्मण जी भगवान के शेष हैं, भरत जी भगवान के दास हैं, परतंत्र हैं। और शत्रुघ्न जी भरत जी के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। तो ये विशेषतम धर्म की शिक्षा शत्रुघ्न जी, जिन्होंने शत्रुओं की हत्या की। आखिर उन्होंने किन शत्रु की हत्या की है? जितने काम क्रोध आदि, जितने ये जो अनर्थ हैं, इनकी हत्या कैसे हो? तो भागवत शेषत्व रूपम, जो भगवान के दास हो उनका दास बनना, ये विशेषतम धर्म है। तो चतुर्धा अवतार भगवान राम या भगवान नारायण, भगवान विष्णु, वो 4 रूपों में आकर के इस धरती पे इन 4 धर्मों की स्थापना करते हैं। अब वास्तव में अवतार और अवतारी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो अवतार है वही अवतारी है, जो अवतारी है वही अवतार है। भगवान राम भी राम रूप में आए, या कहें भगवान विष्णु राम रूप में आए, भगवान नारायण राम रूप में आए। अवतार या अवतारी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। हम अपनी सामान्य बोलचाल में भी देखते हैं, जब एक कोई अभिनेत्री सामान्य रोल करने वाली हो और अगर वो तड़क भड़क रोल में चले जाए, या तड़क भड़क रोल वाली हो सामान्य गर्ल नेक्स्ट डोर वाले रोल में आ जाए, तो कहते हैं ये अभिनेत्री नए अवतार के साथ आई है। कहने का अर्थ लड़की वही है, अभिनेत्री वही है, उन्होंने एक नया किरदार किया है, एक नए अवतार के साथ आई है। भगवान सर्वेश्वर भगवान वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग काल में, समय के साथ युग के साथ अवतीर्ण होते हैं। उनके हर अलग अलग रूपों को अवतार कहा गया है। जो अवतारी है वही अवतार है, जो अवतार है वही अवतारी है। ऐसा आग्रह न हो ये बड़ा है और वो छोटा है, क्योंकि विशिष्टाद्वैत में 3 तत्वों की प्रधानता दी गई है, चित्त, अचित, ईश्वर। ये मात्र 3 तत्व ही हैं, और उसमें ईश्वर तत्व मात्र एक ही है, क्योंकि श्वेताश्वर उपनिषद का उद्घोष है, वेद मंत्र है, क्षर आत्मना ईशते देव एकः, क्षरम प्रधानम अमृतम अक्षरम हरः, क्षर आत्मना ईशते देव एकः। क्षर और अक्षर पे क्षर आत्मना, क्षर यानी कि प्रकृति और आत्मना यानी कि जीवात्मा, ईशते इन पे शासन करता है, देव एकः, वो देव एक ही है, वो देव 2 नहीं हो सकता। यदि अवतार को अवतारी से भिन्न मानेंगे तो फिर ईश्वर में ही 2 तत्व हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। अगर कहेंगे कि ईश्वर सिर्फ एक ही है जो अवतारी है, अवतार उससे भिन्न है, तो फिर तो अवतार को जीवात्मा मानना, क्योंकि 3 तत्व ही हैं। अगर वो ईश्वर नहीं है तो क्या? ईश्वर नहीं है तो जीवात्मा होगा, हम जीवात्मा मान नहीं सकते हैं। इसलिए हम इस कंक्लूजन पे ही आना पड़ेगा कि अवतार और अवतारी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो राम है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही नारायण है, जो नारायण है वही राम है। विष्णु तत्वों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। अब यदि वेद वेद्य भगवान स्वयं राम के रूप में आए हैं तो वेद भी तो आएंगे, क्योंकि जब वेद के वेद्य भगवान धराधाम पे आ गए हैं तो वेद भी आते हैं। मत्स्य पुराण का श्लोक गोविंद राज जी अपने व्याख्यान में कोट करते हैं, वाल्मीकि नाच यद प्रोक्तम रामोपाख्यान उत्तमम ब्रह्मणा चोदितम तच्च षट्कोटि प्रविस्तरम आहृत्य नारदेन वाल्मीकाय निवेदितम। वाल्मीकि जी ने रामोपाख्यान जो सुनाया है वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नारद आदि ऋषियों को सुनाया, और वो शतकोटि प्रविस्तरम, 60 कोटि विस्तार का है। अभी हमारे पास रामायण है वो 24,000 श्लोकों का, ब्रह्मा जी ने जो नारद आदि ऋषियों को सुनाया वो 24,000 शतकोटि विस्तार का रामायण सुनाया, शतकोटि प्रविस्तरम। और आहृत्य नारदेन व वाल्मीकाय निवेदितम, और उन्होंने नारद ऋषि को भेजा, और भेजकर नारद ऋषि ने वाल्मीकि ऋषि को संक्षेप में रामायण सुनाया, जिसे हम प्रथम सर्ग का प्रथम अध्याय है संक्षिप्त रामायण। इतिहास पुराणा भाम वेदम सौंप ब्रह्मयेत। इतिहास और पुराण में भी इतिहास प्रधान है, इतिहास की प्रामाणिकता अधिक है, क्योंकि इतिहास जैसा हुआ वैसा लिखा गया, इस कारण ये इतिहास है।
क्योंकि जो ऋषियों ने जो उनके समय में ही जो समयकालीन थे, जो उनके कंटेम्पररी थे, उन ऋषियों ने इतिहास लिखा है। रामायण वाल्मीकि राम जी के काल में थे और भगवान वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण के काल में थे। तो इतिहास उन्होंने जैसा दिखा वैसा लिखा, अपना कुछ आग्रह, अपना कुछ मत उसमें व्यक्त नहीं किया। और जो पुराण है, जो पूर्व की जितनी कथाएं हैं, पुरा अपि च नवम, पुराना होकर भी जो नया है, तो एक ऋषि से दूसरे ऋषि, दूसरे ऋषि से तीसरे ऋषि, ये जो कथाएं गई हैं, ये इन कथाएं पुराण है। इनको जब रिकॉर्ड किया गया, अब इसमें यह संभावना है कि उस ऋषि का अपना आग्रह हो, उस ऋषि का अपना मत हो। इस कारण अगर दोनों आपस में विरुद्ध होते हैं, इतिहास और पुराण, तो इतिहास की प्रामाणिकता अधिक मानी जाती है पुराण के तुलना में। लेकिन आप्त वचनम प्रामाण्यम, आप्त वचन को प्रमाण माना गया है। पुराण भी प्रामाणिक है इतिहास की ही तरह, क्योंकि आप्त वचनम प्रामाण्यम। आप्त वचन का अर्थ है हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कोई नोबेल प्राइज लेने के लिए या कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने के लिए, ख्याति के लिए, पैसे के लिए, कॉपीराइट के लिए इन ग्रंथों की रचना नहीं की। उद्देश्य था सामान्य जीवन का, सामान्य मानव का जीवन अच्छा हो, सामान्य मानव को उपदेश देने हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु उन्होंने ग्रंथों की रचना की। इस कारण आप्त वचनम प्रामाण्यम, आप्त वचन को प्रमाण माना गया है। अब चूंकि वेद पुरुष भूलोक में आए हैं, तो वेद की विषय में जो वेद वेद्य भगवान है, वो धरती पे आए हैं, तो उनके विषय में जिज्ञासा रखने वाले, वेद के मंत्रों को अपने हृदय में प्रस्फुटित करने वाले, उनकी हृदय में भी जिज्ञासा होगी कि भगवान क्या है, भगवान का चरित्र कैसा है, इस विषय में जिज्ञासा होगी। क्योंकि वेद वेद्य भगवान धरती पे आए हैं, तो वेदों को हृदय में धारण करने वाले ऋषियों के हृदय में भी जिज्ञासा हुई कि वो वेद वेद्य भगवान का चरित्र कैसा है। क्योंकि जो भी वेद वेद्य जितने सिद्धांत हैं, भगवान राम ने उसे अपने चरित्र में ढाला है, और जो कि अपने चरित्र में ढाल पाए, इसलिए जो अपने चरित्र में ढाल पाता है वही उपदेश करने के योग्य होता है। तो इस कारण उन्होंने कृष्ण अवतार में उपदेश किया भगवद गीता का, क्योंकि उन्होंने राम अवतार में उस हर उपदेश का अपने ऊपर उस उपदेश का पालन किया है। अब हम इस ग्रंथ की ओर आते हैं जिसका नाम है अपूर्व रामायण। अपूर्व रामायण ग्रंथ में हमारे प्रतिवादी भयंकर अन्नंगाचार्य स्वामी भगवान के जो विभिन्न कल्याण गुण हैं, उन कल्याण गुणों का अनुभव करते हुए इस ग्रंथ की रचना की है उन्होंने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रामायण जो है बिल्कुल बॉल बाई बॉल कमेंट्री है कि भगवान राम ने ताड़का को मारा और यहाँ वाल्मीकि ने लिखा, ऐसा नहीं हुआ है। प्राप्त रामस्य राज्यस्य, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, तब नारद ऋषि ने आकर वाल्मीकि जी को यह कथा सुनाई है। तो उसके बाद ये कथा आरंभ होती है श्लोकम शोकत्वम आगत, जैसा कि इस कहानी से हम विदित हैं कथा से कि कैसे उन्होंने श्राप दिया, श्राप से शोकाकुल हुए, और उस शोकाकुल हुए तो भगवान नारद वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार हमारा वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता है। ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रक्ष वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम। गोविंदराज जीयर के अनुसार वाल्मीकि रामायण का जो शुरुआत है, वाल्मीकि रामायण के शुरुआत में ही आचार्य नमस्कार है और देव नमस्कार है, दोनों ही नमस्कार के साथ वाल्मीकि रामायण शुरू होता है। क्योंकि तपः स्वाध्याय निरतम, ये आचार्य का वैभव है। भगवान नारद जी का ऐसा वैभव है कि तपः स्वाध्याय निरतम वाग विदाम्बरम, ऐसे आचार्य हमारे नारद जी हैं। आचार्य की भी कई कैटेगरी हैं। आचिनोति च शास्त्रार्थ आचरे स्थापयति स्वयं अपि आचरेत अस्तु स आचार्य इति स्मृतः। जो पहला कि वो केवल ग्रंथों का अध्ययन करे, दूसरा उसकी व्याख्या करे, तीसरा उसे अपने आचरण में लाए, और चौथा उस आचार्य को देखने मात्र से
हम प्रेरित हों इन आदर्शों का अपने जीवन में पालन करने के लिए। ये 4 गुण जो आचार्य में हैं, और नारद ऋषि इन चारों गुणों से परिपूर्ण आचार्य हैं। नारद र क्षय, र का अर्थ है जिसका क्षय होता हो, न र यानी जिसका क्षय न होता हो वो नर है। नर में विद्यमान जो अज्ञान है उसे कहा गया नार, नर में विद्यमान अज्ञान को कहा गया नार। और द्यति, उस अज्ञान को जो खत्म करता है वो है नारद। नारद्यति नारद, उस अज्ञान को जो खत्म करता है वो नारद है। और नर में के साथ उसका जो अभिन्न ज्ञान है, उस अभिन्न ज्ञान को अगर नार कहें, नर के ज्ञान को अगर नार कहें तो नारद ददाति नारद, यानी कि वो उस ज्ञान के जो प्रदाता हैं वो नारद हैं। इस प्रकार गोविंदराज जी ने व्याख्या की है नारद शब्द की, यानी कि जो ज्ञान देते हैं और अज्ञान को हरते हैं, ये अर्थ है नारद ऋषि का। गुकार अंधकार रुकार तन निरोधक, गुरु शब्द का अर्थ भी यही है, यानी गुकार अंधकार रुकार तन निरोधक, यानी अंधकार को खत्म करके जो ज्ञान का प्रकाश दे वो गुरु है। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक से ही आचार्य का नमस्कार है, क्योंकि एक हल्का रूप देते हुए देखें, एक श्लोक है, श्वान पुच्छ विवावर्तम पांडित्यम धर्मवर्जितम। ऐसा पंडित जिसने समस्त वेदादि ग्रंथों का तो अध्ययन किया हो लेकिन उसके आचरण में न हो, तो उसे संज्ञा दी गई है श्वान पुच्छ। जो कुत्ते का पूंछ होता है वो ना तो अपने मर्म स्थान को ढक पाता है और ना ही कीट पतंग को भगा सकता है। तो श्वान पुच्छम विवाहवर्तम पांडित्यम धर्मवर्जितम, किसी ऐसा पांडित्य जो आचरण में न हो वो कुत्ते के पूंछ के बराबर है। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है। तो किसी आचार्य से प्रश्न किया गया कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो, फिर तो भगवान की सृष्टि में ही दोष आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कुत्ते का पूंछ ऐसा है जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो आचार्य ने कहा कुत्ते के पूंछ का भी एक उपयोग है। कुत्ते के पूंछ का उपयोग है यह है कि अगर कोई व्यक्ति ये सवाल पूछे कि संसार में क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग न हो, तो एक उदाहरण दिया जा सके, हाँ कुत्ते का पूंछ। लेकिन नारद ऋषि परिपूर्ण आचार्य हैं और उनकी वंदना से ये रामायण काव्य, महाकाव्य, आदि काव्य शुरू होता है। तपः आलोचने, इस तरह से अगर देखा जाए, या फिर वेदांत का जो सूत्र है, यस्य ज्ञानमयम तपः, यानी कि ब्रह्मोपासना में लीन होना ही तप है। और स्वाध्याय एव तपः, ऐसा ही वेद में आता है, स्वाध्याय तप ही तप है। तो कई तरह से इसकी व्याख्या करते हैं तप शब्द की। तो हम तो अपूर्व रामायण में आएंगे, इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, जो गोविंदराज जी इसकी व्याख्या करते हैं। तप और स्वाध्याय में एक अर्थ यह भी है कि हाँ द्वंद्व समास है, स्वाध्याय ही तप है। और वाग वेदांबरम, वाक यानी कि वेद, और वेद ज्ञाने, यानी कि वेदों के जो ज्ञाता हों, समस्त शास्त्रों के जो ज्ञाता हों, वाग वेदांबरम, उन सब में सबसे श्रेष्ठ हों, ऐसे नारद महर्षि। तो ये आचार्य का नमस्कार हो गया। और तपो ज्ञान रूपम ब्रह्म, तप शब्द का अर्थ साक्षात ब्रह्म ही है। तपः ज्ञान रूपम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, उन ब्रह्म यानी कि देवता नमस्कार भी तप शब्द से हुआ है। इन दो नमस्कार के साथ वाल्मीकि रामायण शुरू होता है। जैसा कि सिद्धांत है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवत गीता में, और मांडुक्य उपनिषद में तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करना समुचित होता है। चाणक्य, आचार्य चाणक्य अपने श्लोकों में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो समस्त ग्रंथों का ज्ञाता हो, महापंडित हो, लेकिन उसका ज्ञान अगर संप्रदाय सम्मत नहीं है, संप्रदाय से उसने अगर ज्ञान अर्जित नहीं किया है, तो फिर वो विद्वानों की सभा में शूद्रवत ही उसका आचरण होता है, मूर्खवत ही उसका आचरण, उसे व्यवहार किया जाता है। संप्रदाय का अर्थ है, भगवान शंकराचार्य
आदि शंकराचार्य संप्रदाय शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं परंपरा प्राप्त जो ज्ञान है उसे ही संप्रदाय कहते हैं। परंपरा हमारे गुरु, उनके गुरु अस्मद आचार्य पर्यंतम, लक्ष्मीनाथ समारंभाम अस्मद आचार्य पर्यंतम जो ज्ञान है उसी को संप्रदाय कहा गया है, परंपरा प्राप्त ज्ञान को। तो तपस्वाध्याय निरतम